सोशल एंटरप्रेन्योर मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ बिहार में, पूरे देश भर में। लेकिन आपको पता है कि बिहार में कितने सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और कौन-कौन हैं और कितने रेयॉन हैं जिन्हें आप नहीं जानते। आज मेरी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है। बट जब मैंने शुरू किया था ना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में घुसा था, तो वो साल था 2012 के आसपास में, जब मैं स्कूल में था। और 2011 में पहली बार मैंने इरफ़ान आलम का नाम सुना था। थ्री व्हीलर इनोवेशन के बारे में जानता था। तो बहुत रेयर में बिहार में लोग इरफ़ान आलम के बारे में जानते हैं, या ऐसे और भी सोशल एंटरप्रेन्योर जो रियॉन सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च पेपर में पढ़ाया जाता है, एकेडमिक बुक्स में पढ़ाए जाते हैं। बट हम बिहार में नहीं जानते, बिहार के यूथ्स नहीं जानते कि किस तरह के सोशल एंटरप्रेन्योर एग्जिस्ट करते हैं बिहार से। सो आज का टॉपिक यही है कि बिहार में कौन-कौन लोग हैं, किस तरह के सोशल एंटरप्रेन्योर एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने क्या काम किया। तो पहला जो सबसे पहला नाम है बिहार में, जब ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इसका कल्चर नहीं हुआ करता था बिहार में, उस समय की बात है 2010 की। तो आपको पता है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, ये सब जो है 2014 में आई है, 14-16 में आई है। 2016 में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आई है, अब ड्राफ्टिंग हुआ है, 17 में लॉन्च हुआ है। बट उसके पहले काफ़ी लोगों ने काम किया। तो पहला जो नाम है वो इरफ़ान आलम का है। इरफ़ान आलम सम्मान फाउंडेशन के फाउंडर हैं। ये आईआईएम से ग्रेजुएट हैं और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो ये है कि इन्होंने ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए काम किया। लगभग लाखों ई-रिक्शा चालकों को इन्होंने बेनिफिशियरी किया। और इनके बारे में केरला स्टेट एकेडमिक बुक +2 में जो है पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। और ये आपके बाहर में नहीं रहते, बिहार में ही हैं। वैसे तो इंडिया को बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर दिए हैं बिहार ने, जो क्लेम करते हैं कि हम बिहार से हैं, बट बिहार में वो कभी रहे नहीं। तो इरफ़ान जो हैं यहीं जगदेवपत में, आप जब पटना में हैं तो जगदेवपत में उनका ऑफ़िस है और उनका पूरा एक्जिस्टेंस जो है बिहार में है। तो इरफ़ान आलम पहले नंबर पे आते हैं, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया बिहार में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। और इनके कारण ही हम जैसे यंग सोशल एंटरप्रेन्योर जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि बिहार में ये वर्ड ही बहुत नया है, पूरी दुनिया में ये वर्ड बहुत नया है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर तो फिर भी लोग जानते हैं, बट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकदम नया वर्ड है और बिहार में तो इसको गिनते भी नहीं है, और 2010 की बात है। अ, अर्चना मैम हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में। तो उन्होंने अपनी रिसर्च जो थी लिखी थी पीएचडी के दौरान, तो उन्होंने कई एग्जाम्पल्स उठाए थे 10 सोशल एंटरप्रेन्योर के इंडिया के। उसमें 3 जो हैं बिहार से थे, और ये आपको जानकर हैरानी होगी, तो 3 बिहार से उन्होंने डाले थे। आज भी वो अपनी बुक्स को रेफ़र करते हैं स्टूडेंट को, टिस्ट के स्टूडेंट्स को, तो उसे और उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इरफ़ान इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट रिनॉन्ड नेम फ्रॉम बिहार, social entrepreneurship sector across the globe. From Barack Obama to Bill Gates, everyone know him. So one of the idol, that first name. आप जो 108 का एम्बुलेंस देखते हैं, मुक्ति रथ देखते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है उन्हीं का दिया हुआ है। ई रिक्शा के पीछे जो है बैनर, उसमें अखबार में जो इनका थ्री व्हील इनोवेशन था, उसमें क्या था कि इन्होंने उसमें ई रिक्शा जो चलाते थे उनके लिए एक तो न्यू रेवेन्यू मॉडल खोजा। दूसरा चीज़ है कि उसके ऊपर जो है वो उसमें अखबार और पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं, सेफ्टी टैंक, सेफ्टी वाली सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डाली। इन्होंने बहुत सारा अवार्ड जो है 2013-14 के आसपास में इन्होंने जीता। बिज़नेस बाजीगर जीता, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है कौशलेंद्र कुमार का। तो कौशलेंद्र जो है ये भी आईआईएम से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इन्होंने भी उसी दौरान स्टार्ट किया था। उसी ईयर के आसपास में थे। और कौशलेंद्र
जो है इन्होंने फार्मर्स के लिए काम किया। इन्होंने ठेला पे सब्ज़ी बेचना जॉब को ऑफ़र कई सारे जॉब्स थे लेकिन इन्होंने उसको ठुकराया और उसके बाद जो है उन्होंने सब्ज़ी बेचना शुरू किया और फार्मर्स के लिए बहुत काम किया। तो कौशल्या फाउंडेशन के नाम से इनका ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने बिहार में दूसरा एस्टैब्लिशमेंट किया सोशल एंटरप्रेन्योर और यही वो बंदे हैं जिन्होंने बीए बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं के साथ अभिषेक सिंह के साथ और कई और लोगों के साथ जो है बीए और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का नींव रखा। इन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी होनी चाहिए और इन लोगों ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी पे काम किया और 2015 में इन्होंने प्रपोज किया। 16 में ड्राफ्ट हुआ, 17 में लॉन्च हुआ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बिहार एंटरप्रेन्योर समिट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के थ्रू। अ, तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो शशांक का है। इन्होंने फार्म एंड फार्मर नाम की ये आईआईटी दिल्ली से शशांक कुमार जो हैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं और इन्होंने फार्म एंड फार्मर्स का जो है फार्म एंड फार्मर फाउंडेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जो किसानों के साथ काम करती है। बाद में इन्होंने 2016 में जो है जब बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आई तो इन्होंने एक देहात नाम का ऐप लॉन्च किया जो आज की डेट में एग्रीटेक का सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप है और वो मतलब इम्पैक्ट में बहुत हाई है। तो एग्रीटेक में सबसे बड़ा स्टार्टअप है इंडिया में। हाँ, चौथे नंबर पे अमृता सिंह हैं। अमृता सिंह नवस्थित फाउंडेशन की फाउंडर हैं। ये पिछले 10 सालों से बिहार में जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली पूर्णिया में जो है इन्होंने पहला मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रिक्ट बनाया, मेंस्ट्रुअल एमएचएम डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिसमें गवर्नमेंट ने ये यूनिसेफ के साथ काम कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने एमएचएम डिस्ट्रिक्ट बनाया जिसके लिए बेसिकली एमएचएम डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब है कि इन्होंने फंड्स बनाए उस पे। मतलब पूरा प्रोग्राम जो है अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलेगी, हर डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट करेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली उसके लिए जो है बजट बनाया। तो अमृता सिंह और काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, 10 सालों से। तो और इसके बाद जो है अगला नाम जो है पल्लवी सिन्हा का है। ये भी नवस्थित फाउंडेशन की को-फाउंडर हैं और ये भी पैरेलल उसी तरह काम कर रही हैं। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो हूँ ही। मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। मेरा काम था जब मैंने इरफ़ान आलम को देखा, तो उसके बाद से मैंने इस लाइन में मैं इस सेक्टर में घुसा और मैंने कॉइन करना स्टार्ट किया लोगों के बीच में कि पब्लिकली लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड को समझें, सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल वर्क दोनों में डिफ़रेंस है। इसमें रेवेन्यू जनरेशन का हिस्सा होता है, ये चैरिटी पे नहीं चलता है, ये एक रेवेन्यू मॉडल्स के तौर पे रेवेन्यू अपने बिज़नेस से ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं और प्लस इम्पैक्ट भी करते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग लाइक दैट। सोशल वर्क का मतलब है कि आपने डोनेशन लिया और उससे चीज़ें कुछ कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वो सोशल वर्क है। तो सोशल वर्क और सोशल एंटरप्रेन्योर में दोनों में बहुत डिफ़रेंस है और ये डिफ़रेंसेस आपको समझने होंगे और आपको इन लोगों से मिलना चाहिए क्योंकि ये बाहर नहीं रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नहीं रहते हैं कि ये पटना में रहते हैं, तो आप इनसे मिल सकते हैं और जब चाहेंगे तो आप मिलेंगे। आप इन्हें डायरेक्टली जो है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह कॉन्टैक्ट स्पेशली लिंक्डइन पे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि बिहार में इस तरह के सोशल एंटरप्रेन्योर किस तरह के सोशल एंटरप्रेन्योर एग्ज़िस्ट करते हैं। थैंक यू।